एवरीवन। यस चलो 2A के डाउट निकालो, चैट पे लिखो। जस्ट अ सेकंड। हेलो।
हाँ बच्चों, सॉरी, आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। हाँ, एक कॉल आ गया था। चलो वापस लिखना क्या क्या डाउट्स है 2A के। लास्ट टाइम चलो, फोर्थ क्वेश्चन। If the equation has exactly two roots which are distinct, in the set of possible values of x, so x upon 1 plus x square को तो t रख दिया, so t square plus 8t plus 3 equal to 0 आया। ओके, x upon 1 plus x square की हम रेंज निकाल सकते हैं, तो हमें पता लग जाएगा t की रेंज क्या है। x upon 1 plus x square, 1 by x plus x हो जाएगा। इट इज सेम एज x से डिवाइड कर दिया, so क्या हो जाएगा x plus 1 by x, सही बोल रहा हूँ मैं? सो AMGM से x plus 1 by x की रेंज तो होती है बच्चों माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। सो देयरफॉर उसके रेसिप्रोकल की रेंज हो गई -12 से 0 यूनियन 0 से हाफ। ओके, और t 0 भी हो सकता है, तुम्हें याद है ना x से डिवाइड किया है, वो सेपरेट किस लेना पड़ता है। सो t की रेंज हो गई -12 से हाफ। आर यू ओके? आर यू विद मी? यस सर। यस। तो अब क्वेश्चन का क्या मतलब है, सोचो इस तरीके से मेरे साथ कि ये इक्वेशन है t -12 से हाफ है और इसके 2 रियल रूट्स होने चाहिए। किसके? x के, t के नहीं। सो अगर x की कोई ऐसी वैल्यू आई और फिर यहाँ पे रूट्स आए तो उसके हिसाब से कंक्लूड करना पड़ेगा। मैं कैसे सोचे, मतलब मैं ये इश्यू मान रहा हूँ कि अगर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हाफ आ जाता है, तब तो देखो उसके कारण x की एक ही वैल्यू आती है कॉमन, है ना? हाफ पे और माइनस हाफ पे एक एक आंसर आएगा, और हाफ या माइनस हाफ के अलावा कोई भी t की वैल्यूज आई तो हर t की वैल्यू के लिए 2x की वैल्यू आएगी। समझ रहे हो? यस सर। क्या नालायक को समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे माइनस और हाफ के अलावा कोई भी वैल्यू आई t 0 तो एक ही आंसर आएगा। एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स व्हिच आर डिस्टिंक्ट। ओके, t की वैल्यू लेट्स से 1/4 आई तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 1/4, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, दो आंसर आ जाएंगे x के यहाँ पे। एग्जैक्टली दो ही होने चाहिए विच आर डिस्टिंक्ट होने चाहिए। केसेस लेने पड़ेंगे क्या यहाँ पे? मतलब आई होप तुम थोड़ा समझ रहे हो मेरे साथ कि मैं लोकेशन ऑफ रूट के बारे में दिमाग लगा रहा हूँ, माइनस हाफ से हाफ के बारे में। अब सोचो इसके अगर एक दोनों रियल रूट हो गए माइनस हाफ से हाफ के बीच में और वो भी डिस्टिंक्ट, मतलब दो वैल्यूज ऑफ टी है, तो जैसे एक टी 1/4 है और एक -1/4 है, 1/4 के लिए खुद के लिए दो आंसर हो जाएंगे। आर यू विद मी? समझ में आया यहाँ तक? यस सर। तो ऐसे तो 4 आंसर हो जाएंगे, यस और नो, इस केस के लिए तो। यस सर। बट इनमें से अगर एक t 0 है तो वो अलग केस है। कैसे सोचें इसको, क्योंकि t इक्वल टू 0 के लिए x की एक ही वैल्यू आ रही है 0, बट बाकी एक और हो गया तो फिर 3 आ जाएंगे, तो 3 तो वैसे भी नहीं चाहिए, तो दो ही चाहिए के लिए एक ही वैल्यू ऑफ t आनी चाहिए, तो उसके कारण दो डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाएंगे। कम ऑन, मुझे तो यही सही लग रहा है, क्योंकि अगर एक ही t की वैल्यू आई एक्सेप्ट 0 है ना, एक्सेप्ट 0, तो हमेशा दो आंसर आएंगे। हाँ भाई, यस सर।
और एक केस दूसरा ले लेंगे कि टी की वैल्यू एक वैल्यू माइनस हाफ, एक वैल्यू हाफ, या एक वैल्यू माइनस हाफ और जीरो, एक वैल्यू 0.5। और इतने केसेस लेने के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं सोच रहा है, बस थोड़ा सा सोचने दो और कुछ। तुम्हें सोच रहा है कुछ? तो मैं ऐसे कर तो लूंगा, बट मुझे लंबा लग रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। जो मोनोटोनिक हो गया नहीं वो चेक कर सकते हैं। अरे वो तो ठीक है, रेंज आ गई। छोड़ो, एक बार देखते हैं इससे, मेरे को तो अभी ये ठीक लग रहा है। केस 1 ये, केस 2 केस 3 की बाद में बात करूंगा। तो इसके लिए कंडीशन होना चाहिए f of minus half into f of half should be less than 0, then there will be exactly one root between minus half and half। वन रूट होगा तो हमेशा एक वैल्यू आएगी, d greater than 0 हो सकता। छोड़ो, पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ a पूछा है। ओके, तो f of minus half is 1/4 minus a by 2 plus 3 into f of half 1/4 plus a by 2 plus 3 is less than 0। क्या है ये? LCM 4 1 minus 2a plus 12 into LCM 4 1 plus 2a plus 12 is less than 0। 2a plus 13 into 13 minus 2a, that is 2a minus 13 is greater than 0। a belongs to minus infinity से minus 13/2 union 13/2 से infinity। 13/2 13/2 देखना आंसर 1 है क्या पीछे? यस यस सर। सर। ये लैम्डा, ये म्यू, लैम्डा प्लस म्यू बाय 13 इज 1। अब मेरे को तो क्वेश्चन में अभी मेरे को दूसरा केस भी है मेरे लिए, समझ रहे हो ना? आंसर तो मेरे को लगा कि मेरे को इसके हिसाब से उन्होंने दे दिया होगा, बट मैं तो सोच रहा हूँ कि एक वैल्यू माइनस हाफ आ जाए और एक वैल्यू हाफ एग्जैक्ट आ जाए, तब भी आंसर दो रूट्स आ रहे हैं कॉमन। तुम्हें मैंने बताया था Yes, sir. यस सर। प्लस एक्स स्क्वायर इज हाफ, तो उसके कारण एक्स की एक वैल्यू आ गई और एक माइनस हाफ के लिए भी एक और आंसर आ गया कॉमन। तो ये वाली वैल्यूज एक ही कवर है या नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ। क्या नहीं? यस सर। समझ में नहीं आया को क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ तक समझ में आया या मैं फालतू बच्चों के लिए फालतू का एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहा हूँ? क्या आया कि माइनस और हाफ हो गया, तो उसकी टी की वैल्यू के लिए एक्स की एक ही वैल्यू आ रही है, इसकी एक टोटल मिला के दो हो गई। सो टी हाफ सेटिस्फाई करने से एक ही वैल्यू क्या आ रही है? यही आएगी आई थिंक। 2a is 13, a is 13/4। a को 13/4 रखते हैं, आ रहा है तो मतलब मेरे को तो क्वेश्चन में आंसर गड़बड़ लग रहा है, ये ऐसा होना चाहिए। समझ में आया बच्चों? यस सर। क्या एवरीवन क्लियर? यस सर। फोर्थ के बाद 7th 8th 7th क्वेश्चन देख रहे हैं। Okay, f of x is this. f of x is f of x plus 2, मतलब periodic with period of 2। तो 0 से 2 के बीच में जो ग्राफ है रूट एक्स का पहले, तो 1 पे 1 होगा, यहाँ पे 1 है, 2 माइनस एक्स, ये ग्राफ है। तो यही ग्राफ आगे आगे बढ़ते जा रहा है। सबको क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. यही ग्राफ है देखो। अब f का काम हो गया g का जब
चाहिएगा देख लेंगे। A denotes sum of the solution of f of x equals to 0.6 from 3 to 7. 3 से 7 में f of x equals to 0.6. 0.6 की लाइन ऐसी होगी, एग्री करो। Yes, sir. इन सब सॉल्यूशन का सम चाहिए, तो देखना मेरे साथ, मैं इतना आगे दिमाग लगाने से अच्छा ये ओके सम ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, ये वाला जितना डिफरेंस है वो यहाँ पे डिफरेंस ये सेम ही होगा। कौन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0.6 होगा, दैट इज x इक्वल्स टू 1.4। मतलब ये 1.4 गैप होगा, नहीं 1.4 से ज्यादा भूल गया मैं, टोटल 1.4 मतलब ये 0.4। क्या ये सबको अंडरस्टूड है? Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे रूट एक्स इक्वल्स टू 0.6 मतलब x इक्वल्स टू 0.6 का स्क्वायर है ये। सो ये वाली वैल्यू कौन सी हो गई? 3.4। ये वाली वैल्यू हो गई 4 प्लस 0.6 का स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा है अब सब चीजें। ये वाली वैल्यू हो गई 6 प्लस 0.6 का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू हो गई 5 प्लस 0.4। अंडरस्टूड? दिस इज ए। Yes. Yes, sir. B denotes fundamental period of g of x. T का f का पीरियड 2 है, तो इसका पीरियड क्या हो गया? 2/3 हो गया। Come on. Yes. G dash 6.5। G क्या है? यहाँ से देख लो, G dash x, सॉरी, G dash x is equals to chain rule से 4 into 3 f dash of 3x। तो अगर G dash 6.5 चाहिए, that will be 12 times f dash 19.5। करेक्ट बच्चों? सो 19 के आसपास ग्राफ कैसा होगा? ये रहा 18, ये रहा 19 और ये रहा 20। 90.5 पे स्लोप -1 है। कम ऑन, Yes. दिख रहा है कार्टून में? Yes. Yes, sir. Yes, sir. 8th and 10th। ये सिमेट्रिकल रेसिप्रोकल इक्वेशन है। x4 माइनस बाइनोमियल भी दिख रहा है मुझे, तो अच्छा खासा बाइनोमियल दिख रहा है। इस 2009 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4 दिख रहा है कार्टून में? Yes, sir. x माइनस 1 होल की पावर 4 का एक्सपांशन, एग्री करो। Come on. Yes. Yes, sir. सो इसके रूट्स क्या होगा? x माइनस 1 होल स्क्वायर इज प्लस माइनस रूट 2009। एग्रीड? Yes. अब निकाल लेना आंसर। यहाँ से दिस, ये तो पॉजिटिव है, तो यहाँ से तो रियल रूट आएंगे। एग्री करो? प्लस माइनस 2009 रेज टू पावर 1/4, ये तो रियल रूट्स है। उसने तो वैसे भी नॉन रियल रूट की बात करा है, तो इसको तो इग्नोर कर दूं। Yes, sir. नॉन रियल तो यहाँ पे आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। कम ऑन, आयोटा आएगा। एग्री करो? Yes, sir. 2009 रेज टू पावर 1/4 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा। कम ऑन। हाँ भाई, तो बट Yes, मुझे तो yes. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात कर रहा है, तो मैं तो ऐसे ही रहने दो इसको। x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस रूट 2009 इक्वल टू 0। तो अगर इसके नॉन रियल रूट्स है तो प्रोडक्ट इसका कितना होगा? ये कर लेना अब आगे, ठीक है? Yes. 10th क्वेश्चन, मतलब क्या बोलूं यार, फिजिकल लेक्चर होता तो मैं एक दो नालायक ज्यादा अच्छे वर्ड्स भी बोल देता। ये एसएनएस से क्वेश्चन कर रहे हो, क्वाड्रेटिक से, सॉरी क्वाड्रेटिक से, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन वो पूछना है तुम्हें अब। है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो वो x plus b के फॉर्म में होता है वही ना? हाँ बच्चे, बिल्कुल सही। अब ये क्या डाउट पूछते हो यार? है p of 3 is 6, p of x is divided by x square minus 9 into quotient। तो अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर को ax plus b मानना पड़ता है। याद आया कदों? सर पर इसमें डिग्री तो पता नहीं है, तो हाउ कैन वी अज्यूम कि व्हाट द पावर ऑफ द रिमाइंडर विल बी? वो आज क्या बोलते हैं, आज कौन सा डे है?
वेनेसडे को ऐसे ही लेते हैं अपन ax प्लस बी। बच्ची मतलब क्या बोलूं मैं, क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं तो ये फंडा है, फंडा मतलब कि वो रिमाइंडर की डिग्री उससे एक छोटी होगी। सोच तू, यहाँ पे कोई भी पावर है अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रही है तो तू यहाँ पे लेगी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भले 14 पावर ले ले तो 10 जो भी आएगी पावर मान ले 3 आएगी तो तू वापस x लेके उसको डिवाइड करती जाएगी ना 1 से x हाँ सॉरी वो x क्यूब। जब तक x इससे एक छोटी डिग्री का नहीं बचेगा तू डिवाइड करती जाएगी ना, तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा उससे एक छोटी डिग्री का आ सकता है मैक्सिमम। कम ऑन, हाँ यस सर। ठीक है। 10th हो गया, 11th के बाद 16 17। किसका डाउट है ये? तो मेरा यश यस, तू तो एडवांस बैच में ना, सपोर्ट। सपोर्ट में। ये तो वैसे आज ही पढ़ा है बच्चे, उसी का क्वेश्चन है। इनवर्स की रेंज थोड़ा सा आप तेरे को पढ़ा दिया ना, तो आप कर सकता है एज इनटू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन के लिए निकाल, उसके अलावा वैल्यूज कर देना। ऑन टू के लिए रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, मतलब इसकी रेंज ये होनी चाहिए, करेक्ट। यस बिलोंग्स टू 0 से 2π/3। तेरे को पता है वैसे ही कॉट इनवर्स तो हमेशा 0 से ही बड़ा होता है, तो मतलब मुझे इंश्योर करना है इट इज लेस देन व्हाट 2π/3, करेक्ट। यस सर। अब दोनों तरफ कॉट ले लूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा या नहीं होगा? आज पढ़ाया तेरे को, कम ऑन। चेंज होगा। चेंज होगा, क्यों? क्योंकि कॉट कॉस कॉस फैमिली। डिक्रीजिंग फैमिली में आता है, याद है? तो यस सर। कॉट 2π/3 आ जाएगा। कॉट 2π/3 इज -1/√3। समझ गया? तो ग्रेटर देन 2π/3 भी लिख सकते थे ना? क्या? नहीं सर, हाँ कोडो में नहीं है, सॉरी सर, समझा। x - 2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा इज ग्रेटर देन 4 - 1/√3, करेक्ट। यस अब क्या बोल रहा है? स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू बतानी है। इसकी रेंज तेरे को पता है 0 to इन्फिनिटी, तो इसकी रेंज हो गई अल्फा टू इन्फिनिटी, सॉरी यही हो गया ना, अल्फा टू इन्फिनिटी। यस सर। तो अल्फा की मिनिमम वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? 4 - 1/√3 के आसपास होना पड़ेगा, उससे बड़ा, करेक्ट। यस सर। सो अल्फा की मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू लेनी है तो कितनी हो जाएगी? 4। यस सर। देख लेना आप उसकी। ओके सर। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, मेरे को जिससे नहीं हुआ उसका आंसर चाहिए ना। कौन सा था क्वेश्चन, कौन सा कर रहे थे अपन? हाँ 16th। अरे नाला को बोलो ना यार, डाउट कौन सा था? 16th या नहीं 14th? 11th था। उसके 16 14 16 17। 16 बाद में करेंगे, पहले मैं 14 की बात करना चाहता हूँ। ऐसे क्वेश्चन को जिसने नहीं किया वही बताना, जिससे नहीं हुआ। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं हम? जब दो डिफरेंट फंक्शंस, मतलब एक एल्जेब्रिक एक ट्रिग्नोमेट्रिक, अब तक थोड़ा दिमाग में बैठ जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं सर। ग्राफिकली करते हैं बच्चों ऐसा क्वेश्चन। सबको क्लियर है? यस डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं तो रेंज कंपैरिजन या फिर ग्राफ्स, हमेशा ध्यान रखो ये। तो ऑब्वियसली 12 को तो मैं इधर ले आऊंगा। फ्रैक्शनल sin x का ग्राफ तो मैंने तुमसे बनवाया था, याद है? यस सर। फ्रैक्शनल sin x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, बनाना, मेरे को भी अधूरा उधर याद है। ऐसा ही होता है शायद से, माला की तरफ। कुछ याद आया? हाँ सर। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल sin x का, जो रिपीट करते जाएगा 0 से 2π/3, 2π के बाद रिपीट करते जाएगा। y = x/12 ओरिजिन से पास करेगा और 12 पे y = 1 को क्रॉस करेगा। कम ऑन, यस और नो? 12 पे, हाँ भाई। यस Yes, sir. सो 12 कितना होता है? 4π 6π, 6π कितना हो गया? 2π हो गया 6.28, तो 18 हो गया आई थिंक। 4π कितना हो गया? 4 × 3.14, मतलब 12 को क्रॉस कर गया, करेक्ट। 4π यहाँ आ गया, तो 0 से 2π में कितना आंसर है?
मतलब समझो 4 ग्राफ ऐसा, वैसे ग्राफ तो ऐसा होगा एक्चुअली। ऐसा होगा, राइट? ये तो 12 से ज्यादा है ना, 4 पाई, उस पे 1 होता है, और ये तो पहले ही उसके 1 को ऊपर चले जाएगा। यस सर। 1 2 3 4 5 6 7, और नेगेटिव साइड पे भी देखना पड़ेगा तुम्हें, बट नेगेटिव साइड पे फ्रैक्शनल तो होता नहीं, फ्रैक्शनल तो ऊपर ही होता है। कम ऑन, तो बस 7 आंसर। यस सर। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. 16th, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर है, लीस्ट इंटीजर तो बकवास है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? x इज इक्वल टू बॉक्स x प्लस, ठीक है, तो बॉक्स ऑफ 2.4 जैसे 2 होता है, तो लीस्ट इंटीजर ऑफ 2.4 मतलब 3 हो जाएगा। तो कैन आई से लीस्ट इंटीजर ऑफ x इज जस्ट बॉक्स x प्लस 1? एवरीवन? यस सर। सो बस उसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये आई स्क्वायर प्लस लीस्ट इंटीजर का स्क्वायर मतलब आई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 4। इसको तो सॉल्व कर सकते हो, कम ऑन। सर। Yes, sir. तो ये तो सॉल्व हो जाएगा। कैन आई लीव दिस एवरीवन? यस सर। 17th क्वेश्चन, इसको सिंपलीफाई करो, ये सब कैंसिल हो जाने वाले हैं पक्का। cos 4 is 1 plus cos 2x by 2 का होल स्क्वायर। एग्रीड? यस। जल्दी से कर दो, यस और नो। yes सो 1/4 से 1/4 कैंसिल हो गया। फर्दर इसको ओपन करूंगा तो 1 प्लस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x आएगा, उसको 1 प्लस cos 4x by 2 लिखूंगा। एवरीवन हैप्पी विद दिस? यस सर। अब इन सब टर्म्स को लिख रहा हूं मैं, माइनस 2 cos 2x माइनस 1/4 cos 4x, सॉरी 1/2 cos 4x माइनस x की पावर 7। तबाही 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 तबाही, तो 1 प्लस 1/2, so g of x is 3/2 minus x की पावर 7 raised to power 1/7। ओके करो, sounds good यहाँ तक? तो g of x कितना हो जाएगा देखें, it will be g of 3/2 minus x की पावर 7 raised to power 1/7, so that will be, अब इसकी जगह x की जगह मुझे ये रखना है, that is 3/2 माइनस समथिंग रेज टू पावर 1/7 भी आएगा, और माइनस समथिंग में इसकी पावर 7 रखना है, तो 7 7 चले जाएगा, 3/2 माइनस x की पावर 7 आ जाएगा बच्चों, देखना सही है। 3/2 कलट जाएगा, x की पावर 7 रेज टू पावर 1/7 मतलब x ही आ जाएगा। तो अब जो पूछा है वो तो लुल्लू बात है। 100/50 आंसर इज 2। क्लियर एवरीवन? yes sir गलत बात, ये डाउट नहीं पूछना चाहिए था, इतना इजी है। 19 20 26 19th क्वेश्चन। सर 26 नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया। ओके, suppose f of x is the function of this type, f of 5 is this, f of minus 5 पूछा है, तो उस फॉर्म में अरेंज करो इसको, सारे इवन टर्म्स को अलग कर दो।
चलो इसको छोड़ो, f of 5 की बात करूं, so a upon 5 plus 15 is minus 28, so a upon 5 is minus 43. f of minus 5 will be a upon minus 5 plus 15. तो क्या रद्दार क्वेश्चन पूछा है तुमने? 58/14 आंसर है बस, इंटीजर नहीं है वो, मिस्टेक है आंसर में, बाकी कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई, सर बस इंटीजर नहीं आ रहा। 20th में क्या डाउट है? डोमेन रेंज का क्वेश्चन है तो कुछ है नहीं, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या इश्यू है बच्चे, किसको डाउट है? तो मेरा भाभी क्या डाउट है बच्चे, क्यों नहीं आया ये पूछ रहा हूँ मैं। बस सिंपलीफाई किया लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही है। डोमेन पहले आई होप निकाला, x ग्रेटर देन -7, इसके लिए 3 - x ग्रेटर देन 0 दैट इज x लेस देन 3, इसके लिए 5 - x ग्रेटर देन 0 दैट इज x लेस देन 5, सो फाइनल डोमेन आया है -7 से 3। अब सॉल्व करना चाहा तो पहले तो सारे कांस्टेंट्स को अलग करो, log 2 3 - x प्लस log हाफ, हाफ को 2 लिखा और यहाँ पे माइनस डाल दिया, so minus log 2 sin 9π/4 is sin 2π plus π/4, that is sin π/4, that is 1/√2, minus minus plus हो गया, log 2 5 - x cos 11π/3 is 2π plus 2π/3, 6 नहीं 4π minus π/3, yes, so cos minus π/3 हो गया, that is cos π/3, that is half, plus log 2x plus 7। सही है लड़के? भाविक? यस सर। √2 की पावर -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 की पावर हाफ, तो हाफ आगे आ गया, ये पूरा हाफ हो गया, हाफ से हाफ उड़ गया, सो log 2 ये क्या हो गया, 3 - x into 5 - x divided by x plus 7 is equals to 0, come on, is equals to 1। अब इसको सॉल्व नहीं करेगा? हाँ सर, अभी कर लूंगा सर। ओके ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो भी वो भी ये डाउट्स तो सॉल्यूशन भेजूंगा उसके थ्रू करो, कोई एक डाउट है तो पूछ सकते हो क्लास के अंदर ही, ठीक है बच्चों? यस सर। एनी अदर डाउट, एनी इश्यू? चलो एंड करें, बाय बाय, टेक केयर, बाय थैंक यू सर। बाय एवरीवन।